आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके हमें प्रूव करना है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्वेश्चन ये है कि स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर आर सिमिलर। मतलब जो हमें डायग्राम्स में गिवन है, जो कि ट्रायंगल्स गिवन है पेयर में, क्या वो सिमिलर है या नहीं है, और अगर सिमिलर है तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है, और उसके साथ साथ जो ट्रायंगल सिमिलर है उनको पेयर में लिखो, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ही हमने अगर प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन सिमिलर है तो कौन सी, उनकी ऑर्डर क्या है, वो भी लिखना है हमें इस क्वेश्चन में। कैसे लिखना है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी दिया है, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, और उनके जो यहाँ पे हमें गिवन है वो गिवन है एंगल्स। एबीसी ट्रायंगल के में एंगल जो है वो है एंगल ए 60, बी 80 और सी 40। उसी तरीके से पी क्यू आर में एंगल पी 60 है, क्यू 80 है और आर 40 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन द फर्स्ट, फर्स्ट में देखेंगे हम यहाँ पे, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर। अगर इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं तो ट्रायंगल एबीसी का एंगल ए पीक्यूआर ट्रायंगल के एंगल पी के बराबर है। क्यों बराबर है, उसका रीजन है हमारे पास। क्या है रीजन, ईच, दोनों के दोनों, ईच कितना मेजर है, हर एक का मेजर कितना है 60 डिग्री। मतलब एबीसी ट्रायंगल का एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है, और PQR ट्रायंगल का एंगल P जो है वो भी 60 है, इसलिए दोनों इक्वल है, ये हमने लिखा। अब उसी तरीके से एंगल सॉरी ट्रायंगल ABC का एंगल B जो है वो PQR के एंगल Q के बराबर है। रीजन है हमारे पास कि दोनों के दोनों कितने डिग्री है, दोनों की जो मेजर है वो 80 डिग्री है। और लास्ट कौन सा, एंगल C जो है वो एंगल C R के बराबर है, जो कि क्या है, ईच 40 डिग्री। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई दोनों में जो है, दोनों के तीनों एंगल्स इक्वल है। मतलब ए का जो है एंगल ए पी के साथ, बी सी क्यू के साथ और सी आर के साथ इक्वल है। तो ये जो है, ये जो पेयर है ए के साथ पी, बी के साथ क्यू और सी के साथ आर, इन पेयर को हम कौन सी पेयर कहते हैं, कौन सी पेयर कहते हैं, करस्पॉन्डिंग। कौन सी पेयर, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग पेयर है, मतलब ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, बी का करस्पॉन्डिंग क्यू है और सी का करस्पॉन्डिंग आर है। तो यहाँ पे मैं जब लिखूंगा तो मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर ओनली। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल लिखा है तो एबीसी में ऑर्डर कैसी है, ऑर्डर है पहले ए बाद में बी और बाद में सी वर्टेक्स, तो उसके साथ ये मैच होने ही चाहिए। अगर ये मैच नहीं हो रहा है, मतलब मैंने इसमें सीक्वेंस कर दिया कुछ ऐसा, क्या कर दिया, आर क्यू पी, अगर ऐसा सीक्वेंस कर दिया तो क्या ये करेक्ट है, नो ये करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ए का जो एंगल है वो हमें पी चाहिए, बी का एंगल है वो क्यू चाहिए और सी का जो है वो आर चाहिए, जो कि यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। ए के साथ पी चाहिए था बट आर आ गया। ये समझने के लिए मान लो ऐसा है, कैसा है, यहाँ पे एक फंक्शन चल रहा है, इस फंक्शन में ये मिडल वाला जो है ये पैसेज है, और इस पैसेज के लेफ्ट साइड में जो है वो, वहां पे तीन ये चेयर्स है, और यहाँ पे तीन अलग अलग चेयर्स बिठाई हुई है। अब इन लेफ्ट साइड में जो है वो थ्री हस्बैंड बैठे हैं, और राइट साइड में जो है इन तीन चेयर पे जो है उनकी करस्पॉन्डिंग वाइफ्स बैठी है। तो अगर यहाँ पे गलती से अगर ये सीक्वेंस चेंज हुआ, ए के साथ जो है वो यहाँ पे पी चाहिए थी, बी के साथ जो है वो क्यू और सी के साथ जो है वो आर चाहिए थी, तो अगर ये सीक्वेंस अगर गड़बड़ हो गया तो चलेगा क्या, नहीं, ये नहीं चलेगा। इसलिए इसलिए क्या किया, गलती से ये बैठ गए, क्योंकि इनको पता नहीं कि हस्बैंड कहाँ पे बैठे हैं और इनको पता नहीं कि वाइफ्स कहाँ पे बैठी है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फिर इनको चेयर
को देखते समय क्या किया, इनका आधार कार्ड चेक किया। आधार कार्ड कौन सा है, आधार कार्ड है ये। आधार कार्ड क्या कहता है, आधार कार्ड पे उनके वाइफ और हस्बैंड का नाम जो है वो समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो ये जो इसका जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड पे समझ में आ रहा है कि ए के साथ कौन चाहिए, ए के साथ पी चाहिए। तो इनको क्या बोला कि आप यहाँ से हट जाइए थोड़ा सा और यहाँ पे पी को बिठाइए। फिर बी का जो है यहाँ पे अगर आधार कार्ड 2 नंबर पे चेक किया तो ये समझ में आ रहा है कि बी के साथ क्यू चाहिए, तो ये प्रॉपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में जो है वो सी के साथ आर चाहिए, इसलिए आधार कार्ड को देख के उनका जो है सीक्वेंस है वो करेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो जब हम सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखते हैं तो इस सिंबॉलिकल फॉर्म में ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 हस्बैंड है तो उनके साथ 3 वाइफ ही चाहिए करस्पॉन्डिंग उनके चेयर्स पे, अदरवाइज ये आपका आंसर क्या होगा, पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बाय ए ए ए। क्यों, क्योंकि हमें जो दिया है वो एंगल दिया है, उस साइड का कोई है क्या, साइड यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय ए ए ए, बट कौन सा, कांग्रेस नहीं, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जो ये 2 ट्रायंगल है वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बट कौन सा क्राइटेरिया, तो वो है ए ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और सिंबॉलिक फॉर्म में क्या है, ये है सिंबॉलिक फॉर्म, ये उनका सिंबॉलिक फॉर्म। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखते हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखते हैं तो ए बी सी ट्रायंगल की जो साइड ए बी है और उसी के साथ में, अब यहाँ पे आएगा मजा। क्यों, क्योंकि मैं ए बी के साथ इस डायरेक्ट इस 3 को नहीं कंपेयर कर सकता, क्योंकि फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर देखा जाए यहाँ पे डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ट्रायंगल की जो साइड से और सेकंड ट्रायंगल की जो साइड से वो हर एक के वैल्यूज के डबल है। डबल है मतलब अगर ये 2 है तो यहाँ पे ये 4 है, मतलब ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड अब क्यू आर है, ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है और बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे पी आर है। तो अगर लिखना है मुझे तो मैं कैसे लिखूंगा, ए बी के साथ जब मुझे रेशो चेक करना है तो मैं चेक करूंगा, अरे ए बी के साथ कौन है, क्यू आर, तो मैं लिखूंगा ए बी अपॉन क्यू आर। क्योंकि जो साइड से हमने देखा था कि सिमिलर ट्रायंगल में जो एंगल्स है वो इक्वल चाहिए, बट जो साइड्स है वो साइड्स इक्वल नहीं चाहिए, वो चाहिए प्रोपोर्शन में। कैसे चाहिए बेटा वो साइड, प्रोपोर्शन में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी अपॉन क्यू आर क्या है, ए बी अगर यहाँ पे 2 है तो क्यू आर यहाँ पे 4 है। अरे रेशियो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ BC साइड, तो BC के साथ जो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आएगी प्रोपोर्शन में, अरे ये 2.5 है तो कौन सी आएगी, PR। PR इज इक्वल टू ये 2.5 तो ये 5, अरे रेशियो क्या हो गया 1/2। और लास्ट वाला कौन सा, दैट इज AC के साथ जो प्रोपोर्शन में आएगी वो कौन सी आएगी, PQ आएगी। दैट इज अगर ये 3 है तो ये है 6, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। अरे तीनों का रेशो जो है वो इक्वल आ रहा है, मतलब तीनों जो साइड से वो करस्पॉन्डिंग जो पेयर में साइड से वो प्रोपोर्शन में है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो गलती से हमारा यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया, मतलब सीक्वेंस कैसा चेंज हो गया, मैंने लिखा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय, क्राइटेरिया कौन सा, बाय। अब यहाँ पे क्योंकि साइड से एंगल का कुछ विषय नहीं है, यहाँ पे साइड ही चाहिए तो मैं लिखूंगा बाय, यस यस यस, बट कौन सा क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं यहाँ पे सीक्वेंस के पास। अगर हमें सीक्वेंस में चेक करना है कि ABC के साथ PQR है तो एंगल में तो इजी था, कैसे, मैं A के साथ P चेक करूंगा, B के साथ Q चेक करूंगा, C के साथ R चेक करूंगा, ये तो चेयर से समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे जब साइड से, तब यहाँ पे ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो है आप कोई भी एक के साथ कंपेयर कर सकते हो। मैं लेफ्ट वाले साइड के साथ, लेफ्ट वाले ट्रायंगल के साथ कंपेयर करता हूँ। तो लेफ्ट में अगर देखा जाए तो ट्रायंगल में कैसे चेक करूंगा, फर्स्ट टू लेटर्स
लास्ट टू लेटर्स और फर्स्ट और थर्ड लेटर के साथ जो ये यहाँ पे पेयर दिख रही है वो मैच होना चाहिए। जैसे कि अभी ए बी के साथ कौन चाहिए मुझे, ए बी के साथ चाहिए क्यू आर, मतलब ए बी अगर लेटर है तो उसके साथ में क्यू आर चाहिए। तो यहाँ पे ए बी है तो ए बी के साथ क्यू आर के लिए यहाँ पे क्यू तो है, मतलब क्यू आर लिखो या आर क्यू लिखो, तो क्यू आर लिखो या आर क्यू दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे मैं क्यू आर मुझे चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इस पी को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ आर। अब आर क्यू, तो ए बी के साथ क्यू आर और आर क्यू आ रहा है, ये मैच हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बीसी के पास। तो लास्ट सेकंड थर्ड लेटर चाहिए, तो सेकंड थर्ड में क्या है, बीसी है इधर, तो बीसी के साथ मुझे कौन चाहिए, पी आर चाहिए। तो पी आर के लिए देखो यहाँ पे पी और यहाँ पे आर, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमें जो चाहिए था वो भी सीक्वेंस मैच नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, चलो अब मैंने इसको यहाँ पे फर्स्ट को लिया है तो यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा है, मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, क्यू इधर और यहाँ पे आर, क्योंकि मुझे क्यू आर चाहिए ना, तो अभी क्यू आर मैच हो गई। अब यहाँ पे क्या चाहिए, पी आर चाहिए, तो पी आर या आर पी। तो अब मैंने यहाँ पे चीज मान लो गलती से हो भी गया, मेरा गलत भी हो गया, तो मैं थर्ड के साथ और कंपेयर करके देखूंगा कि अगर वो सही आ रहा है तो मेरा आंसर करेक्ट है, नहीं तो फिर से सीक्वेंस में चेंज करूंगा। जैसे कि एसी के साथ कौन चाहिए, अभी एसी के साथ मुझे पी क्यू चाहिए, तो एसी कहाँ पे, एसी फर्स्ट थर्ड पे मुझे एसी के साथ पी क्यू चाहिए या क्यू पी चाहिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्यू पी मतलब करेक्ट। अब मेरा जो सीक्वेंस है मुझे यहाँ पे इन तीनों चेयर्स पे इनको बिठाने से कोई नहीं रोक सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस अभी मैच हो रहा है। जैसे कि ए बी के साथ क्यू आर चाहिए, क्यू आर मैच है, बी सी के साथ पी आर चाहिए, आर पी मैच है, और इसी के साथ पी क्यू चाहिए, ए सी क्या है फर्स्ट थर्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड पे क्यू पी है, पी क्यू या क्यू पी मतलब मैच हो रहा है। तो ये जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म में करेक्ट है। तो इस तरीके से हम दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। क्राइटेरिया कौन सा है, तो यस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और जो सिंबॉलिक फॉर्म में है वो क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म ये है उनका रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक फॉर्म में। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। यहाँ पे अगर देखा जाए तो थर्ड क्वेश्चन में ट्रायंगल एल एम पी है और ट्रायंगल डी ई एफ है। फिर से एक बार यहाँ पे साइड से गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल एल एम पी और ट्रायंगल डी ई एफ में अगर देखा जाए, अगर साइड्स का गेसिंग भी अगर लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे एक बार अगर ये 3 है तो 3 के करस्पॉन्डिंग हम इसको कंसिडर करते हैं, अगर ये 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग में इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे 2.7 है उसको हमें इसी के साथ कंपेयर करना है। जैसे कि मान लो मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे एमपी से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एमपी, उसके प्रपोर्शन में कौन सी साइड दिखाई दे रही है, एमपी के प्रपोर्शन में मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे डीई। तो अगर रेशियो देखा जाए तो ये 2 है और ये 4 है, तो ये रेशियो आ रहा है 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आगे चेक करते हैं, अगर मैं एल पी को अगर लेता हूँ तो उसके साथ जो करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे समझ में आ रही है वो है डी एफ। अगर रेशियो की बात करते हैं तो ये अगर 3 है तो ये 6 है, रेशियो आता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ रहा है। लेकिन अगर थर्ड की बात करते हैं, अगर थर्ड रेशियो बात करते हैं एल एम के साथ, तो एल एम के साथ मुझे लेना पड़ रहा है यहाँ पे ई एफ, जो कि ये है यहाँ पे 2.7, और जो ई एफ है वो है यहाँ पे 5। अगर डेसिमल पॉइंट को हटा भी देते हैं तो इसको मैं 5 न लिखते हुए लिखता हूँ 5.0, डेसिमल पॉइंट को हटा दिया तो ये हो रहा है 27/50, जो कि हम सॉल्व नहीं कर सकते आगे, उनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दोनों को किसी सेम नंबर से डिवीजन यहाँ पे नहीं होता, इसलिए मैं इसको एज इट इज रखता हूँ। तो इनका यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, इनको यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम पी अपॉन डी ई ये बराबर है, किसके बराबर है, ये एल पी अपॉन डी एफ के तो इक्वल है, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, ये एल एम
डिवाइड बाय ई एफ के बराबर नहीं है। ये रेशो 1/2 है, ये रेशो 1/2 है, बट ये रेशो 27/50 है। एंड देयरफॉर ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। हम यहाँ पे सिमिलरिटी का क्राइटेरिया अप्लाई करके ये बोल सकते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, डी ई एफ, डी ई एफ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं। तरफ फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल एम एन एल और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि एम एन एल में जो एम एन साइड है वो 2.5 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे साइड यहाँ पे पी क्यू समझ में आ रहा है कि वो 5 है। इसका मतलब है कि वो पेयर में हो सकती है, पेयर में मतलब प्रपोर्शन में, सॉरी। तो उसी तरीके से जो एम एल साइड है उसके साथ जो पेयर में दिखाई दे रही है वो क्यू आर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये अगर 5 है तो यहाँ पे ये 10 है। और एक चीज, इन दोनों ट्रायंगल में जो हम देख रहे हैं यहाँ पे दो साइड्स है और उनके बीच में एंगल है। दो साइड्स देखो, ये भी साइड है, ये साइड है, और दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल है। तो क्राइटेरिया कौन सा बन सकता है, क्राइटेरिया जो है वो एस ए एस बन सकता है, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं। कौन सा क्राइटेरिया, सिमिलर क्राइटेरिया। देखो एक बार, इन ट्रायंगल एम एन एल में जो साइड एम एन है उसके साथ जो प्रोपोर्शन में साइड है वो कौन सी आएगी, वो आएगी आपकी पी क्यू। तो पी क्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर ये है यहाँ पे 2.5 तो वो है 5, तो दोनों का रेशियो आ गया 1/2, रेशियो आ गया 1/2। नेक्स्ट साइड में यहाँ पे लेता हूँ एम एल। तो एम एल जो साइड है वो 5 है, उसके साथ अगर मैं साइड देखता हूँ यहाँ पे तो वो क्यू आर चाहिए, तो जो कि ये अगर 5 है तो ये 10 है, मतलब इसका भी रेशियो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी 1/2 आ रहा है। और क्योंकि हमने देखा था कि साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में चाहिए, बट एंगल प्रोपोर्शन में नहीं चाहिए, एंगल्स इक्वल चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एंगल एम जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, तो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, और दोनों कितने हैं, ईच 70 डिग्री। दोनों के दोनों कितने हैं, ईच 70 डिग्री। एंड देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो एम एन एल, एम एन एल, या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है वो हमने ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर हमें आगे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो ट्रायंगल में जो दो साइड है और उनके बीच में एंगल है, तो मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को मिडल में ही रखता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एन एम एल, ट्रायंगल एन एम एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखते पेयर में, तो पेयर में अगर देखा जाए तो एम के साथ मिडल में क्यू आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्यू लिख दिया। अब मान लो मैंने क्या कर दिया, पी आर के जगह पे, पी आर के जगह पे मैंने इधर पी कर दिया और इधर यहाँ पे आर कर दिया। लेकिन अब ये तो मैंने लिख दिया ऑर्डर, बट मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पे इनके साथ कि क्या ये मैच हो रहा है। जैसे कि एम के साथ जो क्यू था वो तो मैच हो रहा है मिडल में, लेकिन एम एन के साथ मुझे पी क्यू चाहिए, एम एन के साथ पी क्यू चाहिए। तो एम एन कहाँ पे, एम एन फर्स्ट टू लेटर्स, तो एम एन के साथ पी क्यू मैच हो रहा है। और एम एल के साथ क्यू आर चाहिए, एम एल कहाँ पे, लास्ट टू लेटर्स क्यू आर, तो ये भी मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर करेक्ट है। और इसका क्राइटेरिया ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में, और क्राइटेरिया कौन सा हो गया, बाय यस ए यस। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखना, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे फोर क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसे ही आप आगे के भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से सॉल्व कर सकते हैं। और ये लिख सकते हैं कि जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर है या नहीं है, तो कौन सा क्राइटेरिया है, और अगर नहीं है तो वो हमें लिखना है कि दिस टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर विथ ईच अदर।